हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारक जितने भी हैं, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन के लिए आज एक बहुत बढ़िया खबर है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेकर क्या बातें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नई है या कोई पुरानी अपडेट है या कुछ भी है, लेकिन जो पुरानी ही अपडेट है उसी अपडेट को मैं बताऊंगा। लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ ऐसी जानकारियां सामने निकल के आई हैं जिससे ईपीएस 95 पेंशन के मन के अंदर में जो कौतूहलता है कि कब तक पेंशन में वृद्धि होगी और क्या पेंशन में वृद्धि होगी, उस पर एक सटीक रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन सबकी पेंशन में वृद्धि को लेके ये तो नहीं बताया गया है कि अमाउंट कितनी बढ़ेगी, लेकिन पेंशन में वृद्धि होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो और साथ साथ में बहुत सारी संस्थाएं मिलकर, जैसे एनईसी की टीम और भी बहुत सारी संस्थाएं, जैसे ईपीएफओ के ऑफिस के सामने और बहुत सारे मंत्री मिनिस्टरों के साथ में उनका घेराव कर उनको ज्ञापन देना, या ईपीएफओ के सामने आए दिन जो तो घेराव करते हैं उन्हें ज्ञापन देते हैं। और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के पेंशन हर एक साल, महीना दर महीना और साल बाई साल और जब भी मतलब कि होता है तो उनकी पेंशन में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं होती है। सबसे बड़ा अहम और सबसे प्रमुख इनका जो मुख्य है ना, सबसे बहुत बड़ी बात यही कही गई है। और इसके बाद में यहाँ पे जो ईपीएफओ का यह था कि 1,000 रुपए से कम किसी को पेंशन राशि नहीं मिलेगी, तो वो टारगेट मतलब कि अभी भी बहुत सारे ऐसे भी पेंशनर्स हैं जो जिनको 1,000 रुपए से कम की पेंशन राशि मिल रही है, तो उनको तो कंफर्म हो गया कि वो 1,000 रुपए से बढ़ के मतलब 1,000 के नीचे तो कोई ही नहीं रहेगा, सबको 1,000 रुपए से अधिक ही मिलेगी। लेकिन कहना है कि क्या 1,000 रुपए में एवरेज जो 1,250 रुपए का पेंशन मिलती है ईपीएस 95 पेंशनर्स को, उस पेंशन राशि में क्या वो अपने घर परिवार सबको अपना जो खर्चा है उसका वहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1,000 रुपए में नहीं हो सकता है उनका वहन। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी सरकार इस बात पे फैसला ले रही है कि जिस प्रकार से पेंशन में वृद्धि दूसरे कर्मचारियों को होता है, चाहे सेंट्रल कर्मचारी हो गया, दूसरे कोई भी किसी भी वर्ग के कर्मचारी हो गए, जिस प्रकार से उनकी पेंशन में वृद्धि होती है ठीक उसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। ऐसा नहीं कि एक टाइम में जितना जो तो उनको पेंशन जो तो लागू हो जाता है तो फिर वो लास्ट तक वही चलता रहता है, उसमें कभी मतलब कि बदलाव होते ही नहीं, उसमें पेंशन में वृद्धि होती ही नहीं, पेंशन राशि जो तो बढ़ती नहीं। लेकिन कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारक जिस प्रकार से दूसरे वर्ग के कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होती है, उन्हें डीए मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके भी पेंशन में वृद्धि और उन्हें भी डीए मिलने की संभावना है पूरी तरह से जताई जा रही है। देख रहे हैं दोस्तों कि क्या ये बिल आगे चल के पास हो पाता है या इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ जाती है, क्या कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है। इस विषय में जो तो पूरा जो तो वीडियो, हालांकि ये जानकारी भी पूरी तरीके से सामने निकल के नहीं आ पाई है कि इसमें क्या मतलब कि पूरी तरीके से जो इसका नोटिफिकेशन है वो क्या क्या चीजें बोल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो तो इसमें बातें सत्य हैं। कितने प्रतिशत की बातें सत्य हैं, और ये तो 100% सत्य है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन कितने परसेंट की वृद्धि होगी और क्या जानकारी निकल के आ रही, और सारी की सारी जानकारी जैसे ही निकल के हमारे पास आती है, सामने आती है, तो उससे संबंधित मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए ये जानकारी था। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और जो लोग हमारे साथ में भी नए जुड़े हैं, जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।